पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। कतर और तुर्की की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीकों का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर भी इत्तेफाक। जंग बंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़े कार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग बंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान बरादर ममालिक कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सागजार का दोहा में गुज़श्ता रहा तय पाने वाले मुआहिदे का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़िर हैं जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। साबिक़ मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कतर और तुर्की की सालिसी की पेशकश से सीज़ फायर मुआहिदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिशात अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छठी उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हुसूल के आगाज में कुछ माह लग सकते हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का इस पाको टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम खित्ते में नई शनाख्त हासिल कर रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई तरक्की में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी इंजीनियर्स की सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है। गवर्नर सिंध की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। कहा स्पार्को की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए तारीखी संग मील है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फ़ज़ाइया का दस्ता फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ने बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवाज़ की। परवाज़ के दौरान ईंधन भरने का अमल नहायत महारत से अंजाम दिया गया। मश्क इंडस शील्ड अल्फा का मकसद बाहमी समझबूझ, हरबी हम आहंगी बढ़ाना और मौसर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान ने ICC का मुतअस्सिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिक़ा दावा किया था। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका। ICC के दावे को पहले जय शाह फिर अफगान बोर्ड ने दोहराया।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और पिंडी में खेले जाएंगे। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्किल है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूज़वेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक़ फैसले के करीब है। IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। विफाक गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का विफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने खबरदार किया है कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। अगर किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना था कि पीपल्स पार्टी की CEC भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर चुकी है। सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फी एकड़ 24,700 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर रहमान ने कहा अगले माह CEC मीटिंग में देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमारे इस बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगी तवानाई के बायस फैसलाबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। IMF को बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी गई और सिंध को भी रोका गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम और गन्ने की फसल के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टाटक मारे जाने की मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टाटक जिला पंजगूर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर हमले बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखाम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज में बंद। तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन, तोरखाम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फल और सब्जियाँ खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुक्काम का कहना है कि तोरखाम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासर हुई। शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के मामले पर एतमाद में लिया। कहा अफगान हुक्काम को चाहिए कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। फितना ख़ारिज, फितना हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30,000 तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी।
खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। कोहा, डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, परदीर और मलाकंड में पोलिंग। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवान की खाली नशस्तों पर पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के BK के मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हसास करार दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 88,359 अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमास गजा में इसराइल हिमायत याफ्ता मलेशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलहा फराहम किया था। इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी ग्रोहों को निशाना बनाए जाने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल मामला जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुतालबा किया कि गजा में फ़लस्तीनी मलेशिया पर हमला न किया जाए। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहिरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम-ओ-ग़ुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमिराना करार दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शगाफ नारे लगाए। सदर ट्रंप का कहना है कि वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि ICC टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। लाहौर की पिच बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए अच्छी थी। पिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का फैसला कल पिच देखने के बाद करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने कहा कि उन्होंने पिच का मुआयना किया है। ऐसी कंडीशंस में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। टीम मीटिंग में नुमान अली और साजिद खान के हवाले से बात की है। मालूम है कि नुमान और साजिद का चैलेंज पिंडी में भी दरपेश होगा। केशव महाराज फिट हैं। रावलपिंडी टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरीज में 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये मुआहदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी और GM डोमेस्टिक जुनैद जिया की शिरकत। कोयटा के नजदीक दुक्की में कोयले की कान में हादसा। मिट्टी का तोड़ा गिरने से कान जाम बहा। नवाब शाह में बच्चों में HIV के मरज में तेजी से इजाफा। जुलाई से अब तक 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने गैर कानूनी ब्लड बैंक्स, अताई डॉक्टर्स और स्क्रीनिंग के बगैर मरीजों को खून अतिया करने के रुझान को ये मर्ज फैलने की बड़ी वजह करार दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा अफजल पेशोहो का नोटिस। अताई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को सील करने का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन बनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बरवक्त तशख़ीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मैमोग्राफी और तशख़ीसी सहूलियात फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ख़वातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गावन हसन कामरान टिस्सूरी का अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर। कहा, आगाही, इब्तदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा हैं। FIA की कोयटा में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से ईरानी और अफगानी करेंसी भी बरामद की गई है।
कोयटा में टमाटर की कीमत में मजीद 50 रुपये इजाफा, फ़ी किलो कीमत 350 रुपये की सतह पर पहुँच गई। अंदरूनी शहर मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक नई फसल न होने, ईरान से कम सप्लाई और तलब में इजाफे की वजह से टमाटर की कीमत बढ़ी। MD कैट 2025 के सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध और वफाक समेत 9 शहरों के 10 सेंटर्स में टेस्ट लिया जाएगा। फैसलाबाद फ़ज़ाई मयार पाकिस्तान में आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड। लाहौर 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। गुजरावाला में 183 एयर इंडेक्स रिकॉर्ड। इंतजामिया का ज़्यादा आलूदा इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल करने का ऐलान। इंतजामिया की लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। कमालिया में दरियाई रावी के सैलाब के साथ आने वाली मछली की मांग में इजाफा। दरिया के किनारे कायम मछली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। चमन में पुलिस ने लाइसेंस के बगैर असलहा रखने पर कबायली रहनुमा के 3 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के सामने कबायलियों ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की, हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। ईरान ने कहा है कि इसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साला मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने आज़म का याद भी किया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने यह मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम 2026 की मेज़बानी जीत ली। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम की मेज़बानी करेगा। तकरीब इस्लामाबाद और लाहौर में अक्टूबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मेज़बानी के लिए मुकाबला पाकिस्तान ने 21 में से 13 वोट लेकर जीत लिया है। सेहत बख्श और लजीज ड्रैगन फ्रूट की पाकिस्तान में काश्त का आगाज। चीन और पाकिस्तान में माहिरीन का इश्तिराक। लाहौर में ड्रैगन फ्रूट के खेत तैयार, 7 रंग की अक़साम। ड्रैगन फ्रूट के लिए मैदानी इलाके ज्यादा मौजूद। कराची में भी इस्लामाबाद में रंगारंग ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स ने उरूसी मलबूसात, मेकअप और ज्वेलरी के नित नए डिजाइन दिलकश अंदाज में मुतारिफ कराए। द फर्स्ट सऊदी पाकिस्तानी फिल्म, उसको यहाँ पे दिखाना और ये पाकिस्तानी प्रीमियर है उसका, मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है। इसका मरकजी ख्याल वक्त खेल है, जो वक्त बदलता रहता है और वक्त किसी के लिए जो है रुकता नहीं है। लोग चले जाते हैं, दौर चेंज हो जाते हैं। ये एक आखिरी बंदा बचा है अपने खानदान का जो अभी भी लगा हुआ है अपने उस पूरे कल्चर को लेके, अपने तरीक़ेकार को लेके, बड़ा स्ट्रांगली उस चीज़ को होल्ड करने में लगा हुआ है। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में दूसरे रोज़ भी रौनक। मकामी और बैनुल-अक़वामी फिल्म्स की नुमाइश। पाकिस्तान और सऊदी अदाकारों और फिल्म साजों के इश्तराक से बनने वाली फिल्म फनकार भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रही। दरियाए सिंध की धुनें। कराची में मेलोडीज ऑफ इंडस का रंगारंग म्यूजिकल शो। फनकारों ने सितारों, तबला, हारमोनियम, सारंगी, अलगोजा, दम्बोरी, बेंजो से धुनें बजाकर समा बांध दिया। मुमताज़ अली सब्ज़ल, अब्दुल शकूर, मोहम्मद तालिब, मजहर उमराव समेत लोक फनकारों की परफॉर्मेंस शरका झूम उठे। और नौजवानों और बड़ों में यकसा मकबूल सज्जाद अली की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आर्ट्स काउंसिल कराची में सजे कॉन्सर्ट में गुलकार सज्जाद अली ने अपने सदाबहार गीत गाकर माजी की यादें ताज़ा कर दी। हाज़रीन झूम उठे।